हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीआर और मैं हूं आपकी रिद्धिमा ग्रोवर। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था एली की स्मार्ट पैनल की अनबॉक्सिंग एंड साथ ही में हमने देखे थे कि उसके अंदर कितने मल्टीपल तरीके के पैनल्स आते हैं एंड कैसे आप उसको यूज कर सकते हो या वो कैसे दिखते हैं। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन की एंड इसको डिटेल में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, उसको हम साथ में यूज करके भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है कि एली का स्मार्ट पैनल जिसका आज मैं आपको बैक पोर्शन दिखाती हूँ कि आपको इसकी इंस्टॉलेशन करनी कैसे है। वैसे तो इस ब्रांड से आपको इंस्टॉलेशन मिलती है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को जानना होता है तो उनके लिए मैं बेसिक्स आपको बता देती हूँ। जैसे नॉर्मल पैनल्स हम इंस्टॉल करते हैं, वायरिंग करते हैं, वैसे ही तरीके से पैनल्स लगते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल पीछे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास 4 स्विचेस हैं। तो 4 स्विचेस के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। उसी के साथ यहाँ पर लाइन का दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं पैनल की लाइन की बात करूँ तो इसके अंदर एक न्यूट्रल दिया हुआ है। जो पीछे से हमारी न्यूट्रल वायर आ रही है वो इसके अंदर लगनी है। साथ ही में एक L का दिया हुआ है, तो दैट मीन्स पीछे से जो भी पॉजिटिव लाइन वायर आ रही है वो इसके अंदर लगेगी रेड वाली। एंड उसी के साथ जो आपको इसमें लूप्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि आपका L से जो वायर जाएगी वो L1 में जाएगी लाइन की, L1 से L2 में जाएगी एंड L2 से L3 में जाएगी। उससे क्या होगा, उससे आपके सारे स्विचेस तक करंट पहुंच जाएगा। एंड साथ में अब आपको जोन सी भी लाइट या जोन सा भी फैन या जो भी कनेक्शन आपको देना है उसकी जो लाइन वायर आ रही है वो आपको शुरुआत करनी है एक स्विच जिस पे आप Q1 असाइन करना चाहते हो, Q1 के अंदर जाएगी, ऐसे ही Q2 में जाएगी, ऐसे ही Q3 में जाएगी एंड Q4 में जाएगी। तो इसी के साथ यहाँ पर एक फैन का भी दिया हुआ है, तो एक 5th वाली जो है वो फैन में जाएगी। सो फाइनली इस एली के स्मार्ट पैनल की इंस्टॉलेशन हो चुकी है एंड थी ना बहुत ज्यादा इजी। अब इसके अंदर मैंने ये सेलोफिन शीट अभी तक नहीं उतारी थी क्योंकि कैमरे में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रही थी, पर अब मैं आपको दिखाती हूँ सेलोफिन शीट हटा करके इसकी फाइनल ग्लास पैनल की लुक कैसी आती है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। अभी भी आपको लाइट और कैमरे में रिफ्लेक्शन दिख सकता है। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये वॉल के ऊपर लग रहा है इंस्टॉल होने के बाद। ये प्रॉपर्ली ग्लास पैनल का है तो ये वैसे भी बहुत सुंदर लग रहा है एंड दैट टू ब्लैक कलर में। तो अच्छी खासी इसने हमारी वॉल की ब्यूटी को एनहांस कर दिया है। तो आपको अब मैं स्विचेस बता देती हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मेरे हाथ में ये एक गुड नाइट है, इसी को लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं लगाती हूँ एंड ये इसका स्विच है जो मैंने इसको सेट किया है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ऑन किया ये यहाँ पे ऑन हो गया है। बहुत ही स्मूथ टच है, जिसको ऑन करते ही हो गया है। साथ में ये वाला जो स्विच है ये एक लाइट का स्विच है जो मेरे ऊपर लाइट जल चुकी है। उसके बाद एक ये वाला स्विच है, ये दूसरी लाइट का स्विच है एंड साथ ही में अगर मैं ये जलाऊंगी तो ये एक 3rd लाइट का स्विच है जो इसके अंदर हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी लाइटें जल चुकी हैं ऊपर की जो भी हमने इसके अंदर कनेक्ट करी हुई है। एंड साथ में ही हमने ये वाला जो सॉकेट है इसको हमने लाइन से कनेक्ट नहीं किया है, तो दैट मीन्स अभी इसके अंदर पावर नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सेटअप करना कैसे है। सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना है। मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एली के नाम से है। आप इसका ये लोगो देख सकते हैं AE का, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप इसके अंदर एप्पल से भी लॉगिन कर सकते हैं, जो आपका एप्पल अकाउंट है, या गूगल पे कर सकते हैं या अपने मेल ID से कर सकते हैं। अभी मैंने इसको नंबर से कर दिया एंड गेट OTP पे गई हूँ मैं। एंड गेट OTP पे जाने के बाद इसके अंदर हमें वेरीफाई करना है दैट वी आर नॉट अ रोबोट। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक OTP आ गया है और इसमें अब मैं OTP डाल के इसको अब कर रही हूँ वेरीफाई। सो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब स्वाइप टू गेट स्टार्टेड और इसके अंदर यहाँ पर एली की ब्रांडिंग आ गई है। इसको यहाँ पर हम इसके अंदर काफी चीजें बताई, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो, लाइट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो एंड मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब ऐड स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, होम कर दिया है। इसको अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे हमें घर में लगाना है तो नेक्स्ट कर देते हैं। आप इसको अपना सेटअप कर सकते हो। मुझे तो ऑफिस में लगाना है बट मैं आपके लिए बता रही हूँ इसके अंदर 1 BHK 2 BHK 3 BHK उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। अब मेरा जो ऑफिस है अगर मैं उसकी स्पेस एरिया की बात करूँ तो वो 3 BHK के इक्विवेलेंट है, तो मैंने 3 BHK ले लिया है। एड स्पेस के अंदर जाके आप इसके अंदर नेम दे सकते हो। मैंने इसके अंदर अपना नेम दे दिया है बट इसके अंदर जैसे आप घर का दे सकते हो, अगर मल्टीपल हाउसेज हैं आपके पास तो उस हिसाब से दे सकते हो। इसके अंदर हमारे पास मेन होम स्क्रीन आ चुकी है। इसमें जाने के बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर सीन्स हैं, क्विक एक्शंस हैं, रूम्स हैं, ये सारा कुछ इसमें दिखा रहा है। तो अब इसमें करते हैं सेटअप। हम इसके अंदर ऐड करते हैं अपने स्मार्ट पैनल को कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसका सेटअप करने के लिए अब सबसे पहले करना क्या है,
हम लोगों को अपना डिवाइस ऐड करना है, एंड डिवाइस जिसकी हम बात कर रहे हैं वीडियो के अंदर वो है एली का स्मार्ट पैनल। तो हमें ये ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम डिवाइसेस में जाकर इसके प्लस सिंबल पे जाकर इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगी, प्लस पे जाकर ये ब्लूटूथ से ऑटोमेटिकली इसको सर्च करेगा। अदरवाइज मैं इसको और इजी वे में बताऊं तो इसके अंदर कुछ प्री सेट रूम्स दिए हुए हैं, जैसे कि लिविंग रूम, किचन, मास्टर बेडरूम, किड्स रूम या गेस्ट रूम। आप उन रूम्स के हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिविंग रूम में करना है तो आपको लिविंग रूम के अंदर जाना है एंड इसको सेटअप करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कोई घर नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, तो मुझे अपने स्टूडियो के लिए सेटअप करना है, तो मुझे एक रूम अलग से क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं इसको प्लस सिंबल पे जाऊंगी। लिविंग रूम की जगह पे मैं इसका नेम दे दूंगी स्टूडियो EBR, एंड उसके बाद मैं इसको कलर को सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसके अंदर से ये वाला कलर मैंने इसमें सिलेक्ट किया एंड इसको मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडियो EBR जनरेट हो चुका है, इसके अंदर एक क्रिएट हो चुका है रूम। एंड मैं इसके अंदर जाऊंगी। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे प्लस सिंबल में जाके इसमें हम डिवाइसेस में जाएंगे, फिर इसमें प्लस सिंबल में जाऊंगी तो ये सर्च करेगा। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये सर्च कर रहा है, लेकिन हमको ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को इस पैनल को भी रीसेट करना है। अब रीसेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कोई भी बटन को प्रेस करके रखना है जब तक ये ब्लिंक करना शुरू ना करे। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक करना शुरू कर चुका है। 1 2 3, इसको इमीडिएटली 3 बार प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर शो कर गया है। जो 3 बार प्रेस करना है ना लास्ट में आपको, वो बहुत तेजी से करना है, तभी ये शो करेगा। तो ये एली के नाम से EE9EB2 करके ये हमारे को स्मार्ट पैनल शो कर गया है। इसको सेलेक्ट करना है इंस्टॉल 1 डिवाइसेस। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिवाइस इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है। तो पैनल को ऐड करने के बाद अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा देती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली और क्या क्या फंक्शंस हमें इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट साइड पे चलते हैं, और राइट साइड पे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक यूजर है। यूजर के अंदर इसमें मोबाइल नंबर और एडिट प्रोफाइल दिया हुआ है। इसी के अंदर आप यहाँ से अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हो अगर आप डिलीट करना चाहो तो। साथ ही में अगर हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पर एक गेटवे का ऑप्शन दिया हुआ है एंड एक वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें सीन्स का ऑप्शन है, वो भी हम अभी बनाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे हमने स्टूडियो EBR का इसको बनाया था, इसके अंदर हमने स्मार्ट पैनल ऐड किया था, तो इसी में हमारे पास ये 4 स्विचेस दे रखे हैं। तो जैसे ही मैं 4 स्विचेस को ऑन करूंगी तो आप ये स्विच देखेंगे। अगर मैं इसको ऑन करूंगी तो ये ऑन हो जाएगा। साथ ही में स्विच 2 को ऑन करेंगे तो स्विच 2 ऑन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन हो गई हैं। स्विच 3 को ऑन करूंगी तो और लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, एंड स्विच 4 को ऑन करूंगी तो और लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो इसके अंदर मेरे चारों स्विचेस ऑन हो चुके हैं। एंड अगर मैं फैन को ऑन करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैन भी ऑन हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर हमारे पास डिमर है, डिमर 1 एंड डिमर 2। डिमर 1 के अंदर हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। हम उसको या तो डिमिंग के लिए कर सकते हैं या ट्यूनिंग के लिए कर सकते हैं। डिमिंग का मतलब होता है कि लाइट को हम डिम कर रहे हैं। ट्यूनिंग का मतलब होता है अगर आपकी लाइट में मल्टीपल कलर्स हैं तो वो आप उसको ट्यून कर सकते हो। तो मेरे पास एक स्मार्ट लाइट है, उसको मैं इसके अंदर ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर ट्यूनिंग एंड डिमिंग कैसे होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी लाइट्स हैं ये सेटअप मोड के अंदर हैं। अब मैं इसको सेटअप कर लेती हूँ एंड मुझे यहाँ पर दोनों लाइट्स दिख चुकी हैं। मैं इन दोनों लाइट्स को ऐड कर लेती हूँ, 2 डिवाइसेस। ये भी एली की ही स्मार्ट लाइट्स हैं। इनकी डिटेल वीडियो एक और बनाऊंगी जिसमें हम स्पेसिफिकली लाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी डिमिंग की। लेकिन डिम करने से पहले हम लोगों को करना क्या है, इसका ग्रुप क्रिएट करना है। अब ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर जाना है। जैसे हम इसी स्टूडियो EBR के अंदर ही हैं। स्टूडियो EBR के अंदर जाके हमें इसके प्लस सिंबल पे जाना है। इसमें ग्रुप का नाम आएगा। अब मैं इसी को स्टूडियो का ही एक ग्रुप बना देती हूँ, स्टूडियो स्मार्ट लाइट्स। अब ये मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है। इसका ये ग्रुप आइकन है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ट्यून, RGB, डिम, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसमें डिम सिलेक्ट कर लिया। तो अब कंफर्म करते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप ऑलरेडी अब क्रिएट हो चुका है। अब इस ग्रुप के अंदर मुझे ये दोनों लाइट्स को ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास 2 स्मार्ट लाइट्स है। मैं एक भी कर सकती हूँ, 2 भी कर सकती हूँ, बहुत सारी भी कर सकती हूँ। जैसे आप स्विचेस को भी ऐड कर सकते हो, बट अभी हम लाइट्स की बात करें तो हम लाइट्स में चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 लाइट्स हैं, तो मैं इन दोनों लाइट्स को ऐड कर दूंगी। एक मैंने इसको कर दिया, एक मैंने इसको कर दिया। इन लाइट्स का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने अभी इसी को एज इट इज रख लिया है। तो इसको अभी हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद ये हमारे ग्रुप एक क्रिएट हो चुका है, स्टूडियो स्मार्ट लाइट्स, एंड इसके अंदर 2 डिवाइसेस ऑलरेडी एडेड हैं। अब मैं अगर इसके अंदर जाऊं
तो मैं इसको यहाँ से भी इसको मैं ब्राइटनेस इसकी कम कर सकती हूँ। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर रही हूँ एंड ये ब्राइटनेस कम हो रही है। उसी के साथ मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, तो इसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हो कि बहुत ही इजी है। एंड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो, मतलब मल्टीपल लाइट्स, सेम तरीके के लाइट्स ऐड कर सकते हो, सो दैट आप एक ही बटन से सबको कंट्रोल कर सको। आप ग्रुप से कंफ्यूज मत होना। ग्रुप का मतलब है कि आप एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर सेम तरीके की लाइट्स को ऐड करेंगे, ताकि आप एक ही बटन से उसको ऑन भी कर सकें, ऑफ भी कर सकें, ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर सकें, डिमिंग कर सकें, कुछ भी आपको करना हो तो आप कर सकते हो। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसके अंदर मैं सीन्स कैसे बनते हैं वो बताऊंगी, ग्रुप्स कैसे बनते हैं वो बताऊंगी। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस कमेंट करके पूछ लेना। सो यहाँ पे अब हम पैनल में दोबारा से वापस चलते हैं एंड मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि डिमर हमने असाइन किया था। अब हमें पैनल के जो डिमिंग वाला जो नोड्स हैं, जो स्विचेस हैं, उनको कैसे असाइन करना है। इसमें हमें जाना है नॉट असाइंड पे। नॉट असाइंड पे जाने के बाद एक ग्रुप को हमने सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमें डिमिंग के लिए सेलेक्ट करना है, चूज अ ग्रुप स्टूडियो स्मार्ट लाइट। अब आप देख सकते हो कि इसमें असाइन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मैं जब भी इसको डिमिंग से डिम करूंगी तो यहाँ पे ये लाइट्स जो है वो डिम हो जाएंगी एंड जब भी मैं इसको ब्राइट करूंगी ये ब्राइट हो जाएंगी। उसी के साथ यहाँ पर अब मुझे एक ट्यूनर असाइन करना है एंड यहाँ पर मैं दोबारा से जाती हूँ सेकंड स्विच के ग्रुप में, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्यूनिंग में जाती हूँ एंड वही ग्रुप को मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एंड इसके बाद असाइन कर देती हूँ। असाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये भी असाइन हो चुका है। हुआ नहीं, अभी हो रहा है। तो यहाँ पे अभी असाइन हो गया। अब इसको मैं बैक करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अब इसको मैं कलर्स चेंज करने की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर इससे कलर्स चेंज भी हो रहे हैं। तो आप लाइट्स की ट्यूनिंग भी इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं और इसके फीचर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम रूटीन में जाएं तो इसके अंदर हम मल्टीपल रूटीन्स बना सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो कि मेरा शेड्यूल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर हमारा ये टाइम आप इसको सेट कर सकते हो। उसके साथ आप इसके अंदर कस्टम डेट्स भी कर सकते हो या वीकली कर सकते हो एंड इसमें डेज को सिलेक्ट कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आप सीन क्रिएट करोगे, जो आप चाहते हो कि मॉर्निंग में ऐसा सीन क्रिएट हो जाए, तो आप उसके टाइमिंग्स को सेट कर सकते हो कि मेरी मॉर्निंग इतने बजे होती है तो आप इतने बजे ही मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करना। लेट्स सपोज मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ एंड 6 बजे उठने के बाद मुझे अपने बेडरूम के अंदर सारी लाइट्स चाहिए एंड मेरे को अपने लिविंग रूम के अंदर भी कुछ इस तरीके की लाइट्स चाहिए जो मॉर्निंग में क्रिएट हो। तो उसके हिसाब से मैं इसके अंदर टाइमिंग सेट कर सकती हूँ एंड वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अब डेज का सिलेक्शन क्या है, जैसे मंडे टू फ्राइडे मेरा वर्किंग है, मैं 6 o'clock उठती हूँ, जो कि मैं आज तक कभी उठी नहीं हूँ। लेकिन सपोज मैं 6 o'clock उठती हूँ और 6 o'clock मेरा पूरा मॉर्निंग की रूटीन सेट हो जाए, बट सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे वो 6 o'clock की जगह वो 8 o'clock, 10 o'clock या 12 o'clock ऑन हो जाए। तो जो भी आपकी मॉर्निंग रूटीन है, जिस टाइमिंग्स के हिसाब से आप चाहो इसको सेट कर सकते हो। सेम गोज विद गुड नाइट एंड सेम गोज विद डिनर एंड एवरीथिंग। जो भी शेड्यूल आप चाहो आप इसके अंदर बना सकते हो। उसके अलावा आप इसके अंदर क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि मुझे कोई हाई टी के लिए सेट करना है, जैसे कि हाई टी में मैं जाकर इसके अंदर अब इसको कर देती हूँ कि मेरा हाई टी का टाइम होगा फॉर एग्जांपल 6 o'clock एंड 6 o'clock मेरा ये टी के हिसाब से सेटअप कर दे एंड इसको मैं कर देती हूँ जैसे मंडे टू फ्राइडे फॉर एग्जांपल, या मैं सैटरडे संडे कर देती हूँ, बाकी डेज को हटा देती हूँ क्योंकि मैं वीकेंड में हाई टी इंजॉय करना चाहती हूँ घर पे। तो उसके साथ अब इसको मैं कर देती हूँ कंफर्म करने के बाद उसके अंदर वो आ रहा है। ये रूटीन मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन वो गेटवे असाइन करने के लिए कह रहा है। गेटवे को असाइन हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर हाई टी 6 PM की सेट हो चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली जो आपको पता है कि ये वाले जो पैनल्स हैं ना, ये ब्लूटूथ से चलते हैं एंड ये बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगा, क्योंकि ना जब वाईफाई ना हर किसी के पास होता नहीं है, कई बार रीचेबल नहीं होता है, तो ब्लूटूथ बहुत रिक्वायर्ड है सारी चीजें करने के लिए। लेकिन अगर ये वाली रूटीन्स आपको चलानी है ना, तो इसके लिए तो आपको वाईफाई चाहिए ही है, और वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको इसके अंदर एक गेटवे चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए अब हम इधर चलते हैं, होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद अब मैं आपको सीन्स क्रिएट करना दिखाती हूँ। सीन्स क्रिएट कैसे करना है, सिलेक्ट रूम,
इसके अंदर मुझे स्टूडियो EBR के अंदर ही मुझे सीन क्रिएट करना है। मैं इसको कंफर्म करती हूँ। कंफर्म करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुझे पार्टी मोड में जाना है। पार्टी में जाने के बाद मैं इसके अंदर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये कलर लाइट नहीं जलाएगी, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं कि डिवाइसेस जो मेरा पैनल है वो भी शो कर रहा है, लाइट्स हैं वो भी शो कर रही हैं। तो उसके अंदर मैं इसको सीन्स बना सकती हूँ, जैसे कि ये वाला जो पैनल है मेरी, ये वाली दोनों लाइट्स को जला दे, जैसे इस पे जला दे 100% पे, एंड कितने केल्विन्स पे चलानी है वो भी चला सकते हैं। तो इसको अब मैं चेंज कर देती हूँ एंड उसी के साथ मैं इसको सेव चेंजेस करती हूँ। तो इस हिसाब से एक सीन मैं क्रिएट कर सकती हूँ। सो जब भी मैं चाहूँ, मैंने पार्टी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर पार्टी वाली लाइट्स जल जाएंगी। मैं चाहूँ मॉर्निंग, मैं चाहूँ इवनिंग, हाई टी, कुछ भी चाहूँ तो उस हिसाब से यहाँ पर लाइट्स जल जाएंगी एंड पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बन जाएगा। सीन्स का मतलब सिर्फ लाइट्स नहीं होता है, सीन्स के अंदर हम और भी मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप फैन को ऐड कर सकते हो। उसी के साथ आप सीन के अंदर एडजस्ट कर सकते हो कि कितने लेवल पर कौन सी लाइट जले, कितने केल्विन्स पर जले, कितनी ब्राइटनेस के हिसाब से चले, तो उसको आप सब कुछ सेट कर सकते हो। सीन काफी अच्छा फीचर होता है कुछ भी माहौल बनाने का, तो काफी अच्छा एटमॉस्फेयर उससे क्रिएट हो जाता है। बाकी अगर आप केल्विन्स के अंदर कंफ्यूज हो कि कितने केल्विन्स की लाइट कब कब चलानी होती है, तो इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। उसके लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके साथ अब हम बात कर रहे थे क्विक एक्शंस की। क्विक एक्शंस के अंदर अगर हम इसको जाते हैं तो प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर ग्रुप्स पे भी जाते हैं, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडियो EBR के अंदर, तो इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ। तो ये जो ग्रुप है ना, वो मेरी डैशबोर्ड की फर्स्ट स्क्रीन के अंदर दिख जाएगा। सो लाइट्स ऑफ होने के बाद ना थोड़ा सा और अच्छा माहौल बन जाता है। उसी के साथ यहाँ पर मैं दोबारा से प्लस सिंबल पे जाऊंगी, डिवाइसेस के अंदर जाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ पर स्टूडियो EBR के अंदर 3 डिवाइसेस हैं। एली का एक ये है, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिवाइसेस जो आप चाहो आप उसको ऐड कर सकते हो। इसका बेनिफिट सिर्फ ये है कि आप इसको बहुत ही इजीली फ्रंट पेज से ही सेलेक्ट करोगे एंड इसको यूज कर सकते हो, वरना आपको अंदर जाना पड़ता है, आपके रूम्स के अंदर जाना पड़ता है, तभी कुछ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइसेस हैं, एक स्मार्ट पैनल एंड 2 लाइट्स, तो मैंने तीनों चीजें यहाँ पे ऐड कर दी है, प्लस एक ग्रुप वो भी ऐड कर दिया है, प्लस सीन जो हमने बनाया था पार्टी सीन वो भी ऊपर है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसमें ना प्रीसेट सीन्स भी होते हैं, तो आप उनको ऑटोमेटिकली वहीं से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो आप ये सोच रहे होगे कि घर के अंदर अगर 4 मेंबर्स हैं तो एक ही के मोबाइल में चलेगा क्या, तो हम एक ही मोबाइल पे बड़े डिपेंडेंट से हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स असाइन कर सकते हो, जैसे आप अपने फादर को, मदर को, सिस्टर, ब्रदर, किड्स को आप ये दे सकते हो एक्सेस देने के लिए आपको करना क्या है, वैसे मैं आपको बता दूं, आप ना 100 लोगों तक का एक्सेस दे सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन की जो राइट साइड पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर यूजर का वो आ रहा है, यूजर पे क्लिक करना है। यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस सिंबल आ रहा है, आप ऊपर देख सकते हो कि मैं तो इसकी ओनर हूँ। तो आप इसके अंदर प्लस सिंबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, गेट एक्सेस एंड शेयर एक्सेस। तो आपको यहाँ से शेयर एक्सेस करना है। शेयर एक्सेस करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑपरेटर या फिर एडिटर। तो ऑपरेटर में ये होगा आप जिसको असाइन कर रहे हो तो वहां पर वो सिर्फ आपको ऑपरेट कर सकता है। एडिटर में ये होगा कि उनके पास एडिटिंग में काफी सारे वो ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो एडिटर के अंदर परमिशंस है, रूम एक्सेस या मैनेज, वो एडिट भी कर सकते हैं कोई भी चीज को एडिट करना हो तो। लेकिन आप जिनको भी शेयर कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए उनको सिर्फ चेंजेस के लिए देना है, या आप उनको एडिटिंग के लिए भी एक्सेस दे रहे हो तो उस हिसाब से करना, क्योंकि कहीं से भी कुछ डिलीट हो गया तो आपकी रूटीन्स डिलीट हो जाएंगी। तो उसके लिए फिर आपको अब अगर मैं ऑपरेटर के अंदर चली जाती हूँ, ऑपरेटर में जाने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक ये बार कोड क्रिएट हो गया है। अब इसमें ऑप्शनल परमिशंस भी आ रही हैं, रूटीन, गेटवे या वॉइस, तो जो आप चाहो आप उस हिसाब से कर सकते हो। दूसरे बंदे को एक्सेस कैसे मिलेगा, आपको दूसरे जिसको भी एक्सेस देना है उस मोबाइल फोन में ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अकाउंट क्रिएट करना है एंड यूजर के अंदर जाकर अब आपको जाना है नीचे प्लस सिंबल के अंदर एंड क्लिक करना है गेट एक्सेस पे। जब आप गेट एक्सेस पे क्लिक करोगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा, आपको ये वाला बारकोड स्कैन करना है एंड जैसे ये देख सकते हैं आप बारकोड स्कैन हुआ तो वहां पर एक्सेस आ गया। अब इसका एक्सेस आने के बाद यहाँ पर रूम्स दिख रहे हैं, तो मैं किन किन मोबाइल फर्स्ट में जो मेन मोबाइल था तो उसके अंदर रूम्स दिख रहे हैं, तो उसके अंदर मास्टर बेडरूम, किचन या जो भी, तो मैं इसके अंदर स्टूडियो EBR का एक्सेस इसके अंदर दे देती हूँ एंड यहाँ पर अब स्टूडियो EBR का एक्सेस दूसरे यूजर के पास भी पहुंच चुका है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने पूरा सेटअप कर लिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी वॉइस असिस्टेंट की। तो अब वॉइस असिस्टेंट के लिए करना क्या है, हम लोगों को ऊपर लेफ्ट साइड पे 3 लाइंस के अंदर जाना है, वॉइस असिस्टेंट पे जाना है एंड गेट स्टार्टेड। जैसे हम गेट स्टार्टेड करेंगे तो इसके अंदर वो हमारा एलेक्सा से अकाउंट लॉगिन करवाएगा, जैसे कि मैं आपको ये बताया नहीं था कि आप इसको एलेक्सा से भी यूज कर सकते हो। तो अब इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक नाम देना होगा, तो इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हो एंटर अ फ्रेंडली नेम,
for the device. Voice assistants recognize and use this name to interact with the device. तो अब इसको मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे तीनों डिवाइसेस आ चुके हैं। नेम चेंज करती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैनल है, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ रिद्धिमा स्टूडियो। इसका अब सेव चेंजेस करते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद आप देख सकते हो इसका नेम आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वॉइस असिस्टेंट यूज कर लिया। अब अलेक्सा के साथ आप इसको यूज कर सकते हो बड़े आसानी से एंड आपको बहुत मजा भी आएगा। उसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर गेटवे के लिए जाना है तो गेटवे बेसिकली एक कंट्रोलर है जिससे आप अपने डिवाइसेस को ब्लूटूथ के अलावा वाईफाई से भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है घर पे रहना, आप कहीं भी रहकर इसको यूज कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्लूटूथ का मतलब ये नहीं है कि आपको पैनल्स के बिल्कुल पास ही रहना है। ब्लूटूथ का मतलब यहाँ पर काफी अच्छा है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने घर के अंदर एक पैनल लगाया हुआ है, साथ ही में एक बहुत बड़ा घर है, एक कोने पे एक पैनल लगाया हुआ है, उसके बाद जहां तक उसकी ब्लूटूथ की रेंज है वहां पर एक और पैनल लगाया हुआ है, फिर ब्लूटूथ की रेंज है एक और पैनल लगाया हुआ है, तो आपको ना पूरे घर के अंदर कनेक्टिविटी आती रहेगी। आप फर्स्ट वाले पैनल से भी कनेक्शन रख पाओगे अगर आप थर्ड वाले पैनल के पास भी खड़े हो, बिकॉज ये इंटरलिंक एक कनेक्शन बनाता है ब्लूटूथ का, जिससे कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो आपको ये डाउट कभी नहीं रखना है कि आप एक जगह पे अगर कहीं पे पैनल लगा है तो थर्ड रूम में यूज कर पाओगे कि नहीं, बट ऑब्वियसली वहां पर भी आपको इसका कोई डिवाइस चाहिए, तभी उसका ब्लूटूथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये गेटवे है, गेटवे वाईफाई के लिए हमको यूज करना है। तो इसका सेटअप अब नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी, क्योंकि सेटअप में और ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है पर काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।